वेलकम बैक। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नानू काका पहुंच चुके हैं सोहन लाल रतिराम के यहाँ और उन्हें काफ़ी हद तक कन्विंस भी कर चुके हैं कि इनका संबंध एचबी से है। एचबी मीन्स हजरत बरकत अली से, और हजरत बरकत अली से सोहन लाल रतिराम को काम था और ये उन्हें समझा चुके हैं कि इनके बहुत करीबी आदमी हैं और वो बड़ी आसानी से काम करा देंगे। चलिए आगे हम देखते हैं 52 से। नानू काका वेब्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। सोहनलाल रतिराम अपने बेटा के बारे में बता रहा था कि कैसे उसको फंसा दिया गया किसी केस में, और तो इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन कर ही रहा था। तो नानू काका वेब्ड अवे मतलब हाथ ऐसे करके कहिए छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आगे कोई एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल ही अनाउंस्ड। कहा कि ये तो बड़ा आसान बात है, और उन्होंने घोषणा करते हुए मतलब बताते हुए कहा कि आई विल राइट एंड टेल एचबी टू डू इट, कि आप चिंता मत कीजिए, मैं एचबी को पत्र लिख दूंगा और मैं उसे बोल दूंगा कि वो इसे कर देगा। नो 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 डोंट थैंक मी एट ऑल। नहीं नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आफ्टर ऑल वी मेन इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हा हा हा, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। नानू का कहते हैं अरे धन्यवाद की क्या जरूरत है, हम लोग आखिर लोगों के नज़र में, पब्लिक के नज़र में रहने वाले लोग हैं, तो हमें तो एक दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें करना ही चाहिए, और हम अच्छा करेंगे तभी हमें अच्छा मिलेगा। So come to the next page, next point. नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक ए पिंच। नानू काका अपने चांदी का जो तंबाकू का बॉक्स होता है उसको खोलते हैं और उसमें से फिर एक चुटकी नस्वार लेते हैं। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही यूजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। ऐसे ही अंगोछा को झाड़ते हुए एक आकस्मिक रूप से, मतलब कैजुअली मीन्स क्या होता है आकस्मिक, जिसको प्री प्लान नहीं हो, ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। उन्होंने ऐसे ही वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री का नाम ले लिया। मेंशन करना मतलब चर्चा कर देना, नाम ले लेना। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस वैनिस्ड। सोहन लाल के चेहरे पे जो खुशी वाला चेहरा था वो गायब हो गया। वैनिस्ड मीन्स गायब हो जाना। तो द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस, सोहन लाल के चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट भरा चेहरा था वो क्या हो गया, वैनिस्ड हो गया, गायब हो गया। और नानू काका से पूछते हैं, सोहन लाल रतिराम पूछता है, इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वह आपका दोस्त है? नानू काका बहुत तेज आदमी है। नानू काका उसके चेहरा के भाव को देखते हुए समझ गया कि उससे उसको प्रॉब्लम है, इसलिए उसके चेहरा के भाव बिगड़ा है। तुरंत नानू काका ने दिमाग लगाया। नानू काका जवाब देते हैं, नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। नानू काका कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई खास बात नहीं है, उससे मेरी कोई जान पहचान, मतलब मेरा कोई संबंध नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहन लाल सेड, रिलीव्ड। सोहन लाल राहत की सांस लेते हुए, रिलीव्ड मतलब राहत महसूस करते हुए, उन्होंने जवाब दिया, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कि उससे आपका संबंध नहीं है। सो ग्लैड दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड गेव हिम ए टिकट, हेल्प हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। वो आदमी इतना कृतज्ञ, इनग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञ, जो एहसान फरामोश हो। सच इनग्रेटिट्यूड गेव हिम ए टिकट, मैंने उसको टिकट दिया, हर तरह से उसकी मदद की, और मुझे उसका परिणाम में क्या मिला? It turned out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now at daggers drawn since last year, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son. इतने बातों से नानू काका इस बात को समझ गए कि मिनिस्टर में और लाला सोहनलाल में अभी अच्छे बनाव नहीं है। हाँ, ये भी बात समझ में आ गया कि कभी वो अच्छे दोस्त रहे होंगे, तभी तो टिकट वगैरह दिलवाया होगा, ठीक है, लेकिन अभी उन दोनों के बीच में पिछले एक साल से कट्टर दुश्मनी है। एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स कट्टर दुश्मनी है। अब वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब मिनिस्टर ने
when the minister had refused to consider a proposal of his daughter to marry Lalaji's son. एक्चुअली लालाजी सोहनलाल रतिराम, ये लालाजी चाहते थे कि इनकी बेटा की शादी मिनिस्टर के बेटी से हो जाए, और मिनिस्टर ने अपने बेटी से, लालाजी के बेटा से शादी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से दोनों में आपस में दुश्मनी हो गई थी। ही वॉन्ट्स ए प्रिंस, सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल ने गुर्राते हुए बोला, चाहता है उसको प्रिंस चाहिए, राजकुमार चाहिए। व्हाट इज अ प्रिंस दिस डेज, आजकल राजकुमार क्या होता है? फॉर कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ट हिज बोट्स। आई वुड बी सरप्राइज्ड if he is given a ticket for the next elections, very surprised। और सोहनलाल धीरे से बोलते हैं, राज की बात मैं बताऊं कि इस बार मंत्री जी के नैया डूबने वाली है, नैया में आग लग चुकी है। मतलब क्या? ये मतलब मंत्री जी का बुरा हाल होने वाला है, और मुझे तो आश्चर्य ही होगा कि इस बार उनको टिकट भी मिल जाए अगले इलेक्शन के लिए, तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। मतलब कि अब अगले इलेक्शन के लिए उनको टिकट भी मिलने का उम्मीद नहीं है। He turns my son down and wants a prince, उसने मेरे बेटा को इनकार कर दिया और उसे राजकुमार चाहिए। वाह! And what is even more funny, I'm told that so far they haven't even exchanged the horoscopes. Even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match. कहते मुझे तो बताया गया, सॉरी, ही टर्न्स माई सन डाउन एंड वॉन्ट्स ए प्रिंस, उसने मेरे बेटा को इनकार कर दिया, उसको राजकुमार चाहिए। वाह! एंड व्हाट इज मोर इवन मोर फनी, और सबसे बड़ी बात, मजाक की बात तो ये है कि आई एम टोल्ड दैट सो फार, मुझे ये बताया गया कि अभी तक तो टिप्पणी, ये हॉरोस्कोप बोलते हैं जिसको, जन्मपत्री, अभी तक तो जन्मपत्री भी एक दूसरे का नहीं देखा गया है, एक्सचेंज नहीं किया गया है। दोनों तरफ के जो ज्योतिष होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिष होते हैं, वो भी बैठ करके आपस में डिसाइड नहीं किए हैं कि क्या ये मैच, ये शादी का जो जोड़ी होगा ये शुभ रहेगा कि नहीं रहेगा। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, और ये सब किया नहीं, या सीधा कह दिया कि नहीं। नानू काका स्नॉटेड, नानू काका ने भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बोला, डिस्ग्रेसफुल, डिस्ग्रेसफुल, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत किया, ये तो बिल्कुल अनादर है एकदम से। व्हाट प्रिंस डिड यू से, क्या प्रिंस के बारे में कह रहे थे? सम 2 penny स्टेट कॉल्ड निन्नौर, 2 कौड़ी का राज्य है, वो क्या है, निन्नौर है, उसकी बात कर रहे थे, जो कहा जाता है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट 60। हम लोग अलग जो क्वेश्चंस है या इसमें ट्रू फॉल्स है, वो हम लोग क्वेश्चन सेक्शंस में करेंगे। We left the house soon after that, नानू काका having again promised that he would write to old HB। कुछ से देर बाद हम लोग चल दिए, मतलब क्या, लेखक और नानू काका चल दिए, और जाते वक्त भी नानू काका ने प्रॉमिस किया उस सोहनलाल से कि मैं पत्र लिख दूंगा ओल्ड HB को, ठीक है, दैट वेरी डे, कि मैं, उसने कहा कि मैं उसी दिन पत्र लिख दूंगा। एज वी ड्रोव अवे, जैसे ही हम गाड़ी चला करके बाहर गए, बोथ लालाजी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। घर का जो पोर्च होता है, बरामदा टाइप का जो निकला हुआ रहता है, वहाँ से जैसे ही ये लोग निकले, तो लालाजी उसका सेक्रेटरी दोनों वहाँ से सम्मान में बाहर निकले, और दोनों अपना सर झुका के, बो मीन्स का था सर झुकाना, वो करके सम्मान दे रहे थे। नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग and went to bed soon after dinner. But in the morning he was chirpy again. उस दिन क्या हुआ कि नानू काका घर पहुंचे और उस शाम को अन्य शाम की तुलना में ज़्यादा ही शांत थे, और जल्दी ही खाकर रात का भोजन करके सोने चले गए। लेकिन फिर अगले सुबह एकदम वैसे ही वॉज चिरपी अगेन, एकदम चहचहाने लगे, एकदम खुश मिजाज हो गए। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड। उन्होंने कहा कि आज हम लोग मिनिस्टर्स के घर चलते हैं। किस मिनिस्टर के घर? जिसके बारे में सोहनलाल बात कर रहा था, वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। सुबह सुबह उठ के नानू काका कहते हैं कि आज हम लोग चल रहे हैं मिनिस्टर के घर। नॉट प्लीज अंकल, आई प्लीडेड। अब नानू काका, ये मनोहर मालगुनकर जो लेखक है, कहते हैं अंकल नहीं, मुझे छोड़ दीजिए,
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत ले जाइए वहाँ। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, इससे पहले कि नानू काका कुछ बोलते उन्होंने एक चुटकी नस लिया। एंड बाई फार दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत ले जाइए, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि हमने जो कहा था कुछ देर पहले उनसे रिक्वेस्ट किया था वो भूल चुके थे, मतलब उस बात का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं था। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, कहते कि तुम्हारा ये जो कार है ना बहुत पुराना हो चुका है और बहुत छोटा भी है। विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कार चाहिए, ज़्यादा बड़ा कार चाहिए हमें जो प्रभावशाली हो। यू नोटिस्ड हाउ द सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, देखा शुरू शुरू में कैसे हम लोग गए थे तो वो जो सेक्रेटरी था हम लोग का कोई भाव ही नहीं दे रहा था, एकदम महत्व नहीं दे रहा था, कोल्डली ट्रीट कर रहा था। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार, अगर हम लोग एक बड़े कार में गए रहते ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो बिल्कुल अलग तरह से बिहेव वो किया रहता। व्हाट अबाउट टैक्सी, तो मनोहर मालगुनकर लेखक जो है कहते हैं टैक्सी कैसा रहेगा। नो नॉट अ टैक्सी, नहीं 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 टैक्सी नहीं, ए प्राइवेट कार, निजी कार होना चाहिए। एंड ड्रिवन बाई अ लिवरिड सॉफर, और वो भी एकदम पोशाकधारी ड्राइवर के द्वारा चलाया जाना चाहिए। लिवरिड मतलब होता है पोशाकधारी, सॉफर मीन्स ड्राइवर। ओके, द बिगर द बेटर, कहते जितनी बड़ी कार हो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। I remember that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have only been built for a court procession. I told Nanu Kaka about it. मुझे याद आया कि मेरे एक जान पहचान में, an acquaintance of mine, मेरे एक जान पहचान में बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे थे, महीनों से कोशिश कर रहे थे सेल करने के लिए, बेचने के लिए एक कार उनके पास थी जो बहुत बड़ा था, इनॉर्मस बड़ा था, स्टेटली शानदार था, आउटलैंडिश थोड़ा विचित्र था, हाँ, जिसका प्रयोग दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर अ कोर्ट प्रोसेसन, जिसका प्रयोग इसलिए बनाया गया था कि जिसका यूज़ कोर्ट के जुलूस निकालने में किया जाए। तो आई टोल्ड नानू काका अबाउट, मैंने नानू काका को इसके बारे में बताया। दैट्स इट, ठीक है। विल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रिजली। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग वो सेल करना चाहता है तो हम लोग चलेंगे उसके पास, कहेंगे कि चलो आपकी गाड़ी हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसा चलता है। विल टेक इट आउट, हम लोग बाहर लेकर जाएंगे फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, एक छोटे से ट्रायल के लिए। ही सजेस्टेड ब्रिजलिंग, ब्रिजलिंग मतलब होता है हल्की ठंडी सांस लेते हुए, उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए उन्होंने कहा आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ मुझे विश्वास है कि हम लोग कर सकते हैं। इफ़ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, लेकिन बशर्ते कि हम ये दिखना चाहिए कि हम लोग वास्तव में उसके खरीदने के लायक आदमी हैं, खरीदने लायक खरीदार सचमुच के हैं। बट डू वी, लेकिन क्या सचमुच हम लोग खरीदार लगते हैं उतने महंगे उतने बड़े कार खरीदने लायक। दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल रिच मैन अ माइल ऑफ, ये जो कार बेचने वाले जो दलाल होते हैं, टाउट्स मीन्स दलाल, ये तो मीलों दूर से ही समझ में पहचान लेते हैं, उनको भनक लग जाती है कि ये जो आ रहा है आदमी वो कितना अमीर है, खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा। यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा कि तुम चिंता मत करो इस बात का, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, बस तुम कार के बारे में कहाँ का है क्या है उसका पूरा डिटेल्स मुझे दे दो, छोड़ दो मेरे पास। एंड व्हाट अबाउट दिस लेवरेज ऑफर, आई आस्क्ड। अब मनोहर मालगुनकर पूछते हैं कि अच्छा आपने जो बात किया था कि पोशाकधारी चालक, तो उसके बारे में फिर क्या कीजिएगा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका ने एकदम बिना टेंशन बिना कोई लिए हुए कहा कि जाहिर सी बात है तुम चलाओगे। ही टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर 1,000 रुपीज। नानू काका ने क्या किया, उन्होंने एक चेकबुक निकाला और चेकबुक पे उन्होंने 1,000 रुपये का एक चेक काट दिया। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और उन्होंने क्या किया उसको बढ़िया से मोड़ दिया और अपने एक पुराने कोट के अंदर वाले जेब में डाल दिया। और फिर कहा उन्होंने, लेखक को कहा, नाउ कॉल योर धोबी, अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया।
एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक विथ हिम। अंकल ने क्या किया कि वह कोट दे दिया धोने के लिए धोबी को, और धोबी को चुपके से बाहर ले आकर के कुछ गुप्त बात कर लिया उन्होंने धोबी से, मतलब कुछ सिखा दिया कि क्या कैसे करना है। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। फिर लेखक क्या किया, अपने मामा जी को लेकर के दिल्ली में जो सिक्का ऑटो डीलर, मतलब कार बेचने वाले जो डीलर की दुकान शॉप है, एजेंसी है, वहाँ लेकर गए। नानू काका दुकान में जाते हैं और पूछते हैं वहाँ के व्यक्ति से कि मेरे मन में जो कार खरीदने की बात है, क्या मैं उसको गाड़ी चलाकर देख सकता हूँ। We had barely got talking to the manager when the धोबी rushed into shop. हम लोग barely मतलब बस मुश्किल से, हम लोग मुश्किल से मैनेजर से बात कर ही रहे थे कि वो धोबी जिसको नानू काका ने कोट दिया था, वो धोबी दुकान में एकदम दौड़ते हुए आ गया। रस्ट इनटू शॉप, दुकान में दौड़ते हुए आ गया। होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट इन वन हैंड एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर। और क्या कर रहा था कि एक हाथ में नानू काका का कोट पकड़े हुआ था और दूसरे हाथ में जो चेक था वो दिखा रहा था, ऐसे ऐसे झुला करके, झुलाते हुए दिखाते हुए दिखा रहा था। ओह देयर यू आर, ही पैंटेड। उसने धोबी जो था वो हाँफते हुए, चूंकि दौड़ते हुए आ रहा था तो वो हाँफते हुए बोला, आप यहाँ हैं, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, कि देखिए कि आप अपने कोट में क्या छोड़ दिए थे। एक्चुअली उस समय 1000 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, जिस समय की कहानी है, ठीक है। तो धोबी बोलता है कि देखिए सर, आप अपने कोट में क्या छोड़ के चले आए थे। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। नानू काका चेक हाथ में लेकर के ऐसे दूर ही करके पकड़े हुए थे, जैसे कि दिखा रहे हो, और कई बार उन्होंने अपने जीभ से आवाज निकाला, जैसे ओके, और कहते हैं हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं भी कितना लापरवाह हूँ। हाँ, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैं अक्सर इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ, मुझसे अक्सर इस तरह की चीज़ें हो आती है। बियरर चेक टू, वो भी बियरर चेक। बियरर चेक का मतलब होता है कि जिसके पास भी चेक है वो चेक लेके जाएगा बैंक में, वो कैश करवा लेगा, कोई उसका साइन मिलाने वालाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहते बियरर चेक टू, वो भी बियरर चेक। अब मैं ऐसे कोर्ट में डाल दिया, कोई भी आदमी ले आकर के कैश करवा लेता, एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसे कैश करवा ले सकता था। हियर माई गुड मैन, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। ही सेड टू द धोबी, उसने धोबी से कहा, हियर इज ए रिवार्ड फॉर यू, कहा कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इनाम है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ही गेव हिम ए 2 रुपी नोट एंड पैटेड ऑन द बैक। नानू काका ने 2 रुपये का नोट उसको दिया और उसके पीठ पे थपथपा दिया। एक्चुअली ये सब इसलिए कर रहे थे नानू काका, जिससे कि जो गाड़ी एजेंसी के जो मैनेजर था उसको लगे कि कोई बहुत बड़ा आदमी सचमुच का है, और इसके लिए 1000-2000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन की इस प्रदर्शन के बाद, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, धन के इस प्रदर्शन, क्या ये धोबी वाली जो कहानी हुई, तो धन के इस प्रदर्शन के बाद इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, तो कार लेना बड़ा आसान हो गया था। क्यों? मैनेजर कन्विंस्ड हो गया था कि भाई बहुत बड़ा आदमी है, तो इसको चलाने के लिए ट्रायल देने में कोई दिक्कत नहीं है। आई ड्रोव bearing my white Jodhpur coat and the orange turban, and Nanu Kaka sat regally at the back, looking every inch and what he was supposed to be a hereditary pandit from a princely estate. अब क्या होता है कि मनोहर मालगोनकर जो लेखक होते हैं उसको जोधपुर वाला कोट पहना दिया जाता है और ऑरेंज कलर का पगड़ी बांध दिया जाता है, और नानू काका क्या करते हैं, कार में पीछे बैठ जाते हैं एकदम। नानू काका सेट रिगली एट द बैक, रिगली मतलब होता है राजा महाराजा की तरह। नानू काका कार में पीछे राजा महाराजा की तरह बैठ जाते हैं। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी, वो जैसा चाहते थे एकदम प्रत्येक इंच वैसा ही लग रहे थे। क्या बनना चाहते थे? ए हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली एस्टेट, ऐसे बनना चाहते थे कि किसी पंडित के, किसी राजा महाराजा के राज्य के वास्तव में वो खानदानी पंडित हो, हेरिडिटरी पंडित हो, खानदानी पंडित हो किसी राजा महाराजा के एस्टेट का। एकदम बंद छड़ के चल दिए। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग गाड़ी चला करके मिनिस्टर के घर पहुंच गए।
and the servants and the secretary fussed around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for visitors book. अब जैसे ही ये पहुंचे तो वहाँ जो नौकर था, वहाँ का जो मंत्री का जो सचिव था, सेक्रेटरी जो था, उसने नानू काका से बहुत फर्स्ट अबाउट अराउंड मत होता है, उसके आसपास जाना, उससे बातचीत करने लग गया, बहुत सारी बातें करने लग जाना। ठीक है, नानू काका से पूछने लग गया कि सर आपका कैसे आना हुआ, बोलिए क्या काम है, क्यों आए हैं, ये सारी बातें पूछने लग गया। नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, नानू काका ने ये बताने से इनकार कर दिया कि किस काम से आए हैं। उसने कहा कि छोड़ो ना, तुम काम से, मेरे काम से क्या मतलब है, मेरे लिए कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, कहा कि तुम विजिटर्स बुक लेकर आओ। विजिटर्स बुक्स क्या होता है कि बड़े बड़े मंत्री या नेता या कहीं भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक रजिस्टर रखा होता है कि कोई भी आए तो उसमें अपना नाम, फ़ोन नंबर और किस उद्देश्य से आए रहते हैं वो लिख देते हैं, ताकि मंत्री जब बाद में आए तो फिर देखे कि कौन कौन आए थे, क्या है, जो जोत की चीज़ें थी उनसे फिर मिलते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो ना, तुम्हें उसे क्या मतलब है कि बस तुम विजिटर्स रजिस्टर लेकर आओ। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड। उसने, नानू काका ने कहा कि बस मैं यूं ही ऐसे ही मिलने आ गया था, ठीक है, एक औपचारिक एक काम था उनसे, इसलिए मैं मिलने आ गया था। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मुझे मंत्री जी को कोई परेशान करने का कोई इच्छा नहीं है। इट इज़ जस्ट ए फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व। कहता है कि देखो ये तो एक औपचारिकता है जो हम लोग पुराने राजकुमार वाले जो राज्य हैं, हम लोग ये शुरू से ऐसा करते आए हैं। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दीज कर्टिसीज, और ये महान है और इस तरह की विनम्रता हम लोग मेंटेन करते रहे हैं। ठीक है, दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक। तब तक क्या किया, उनका जो नौकर था मंत्री जी का, वो क्या किया, विजिटर्स बुक्स लेके आ गया। एंड आई वॉच्ड नानू काका इन एडमायरेशन एज ही रोट हिज नेम विथ फ्लोरिस एंड एडेड हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस। जब विजिटर्स बुक लेके आ गया तो उन्होंने उसमें बहुत बढ़िया तरीके से अपना नाम लिखा। उन्होंने क्या लिखा, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, कहा, लिखा कि महाराजा निन्नौर के महाराजा के खानदानी ज्योतिष लिख दिया। और लास्ट में क्या किया, उन्होंने अपना एड्रेस लिख दिया। तो एड्रेस, दिल्ली का एड्रेस किसका लिख दिया, तो लेखक का एड्रेस लिख दिया, अपने भांजे का एड्रेस लिख दिया। इतना करने के बाद, विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दो ही वोर इन अ टीयरिंग हरी, ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली। बिना फिर उतना लिखने के बाद, बिना कोई शब्द बोले हुए, एकदम जल्दीबाजी में, ऐसा लग रहा हो कि जैसे बहुत जल्दीबाजी में, टीयरिंग हरी जैसे फाड़ते चिरते निकलने वाला, ठीक है, तो एकदम जल्दीबाजी में निकले वो, अकत जाके कार में बैठ गए और जोर से बोलते हैं, टेक मी टू महाराजा सुतकथा पैलेस, मुझे लेकर के सुतकथा जी के महल में ले चलो, महाराजा सुतकथा के महल में ले जाओ। ये सब नाटक चल रहा था, क्यों, ताकि वो सामने वाले को लगे कि ये सचमुच बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, मुझे वो सारा जनपत्री लौटाना है जो भी मुझे दिया गया था। एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट, जैसे ही कार गेट से बाहर गई, आई ग्लांस्ड बैकवर्ड्स, मैंने पीछे मुड़कर देखा, एंड सॉ ए ह्यूज डार्क खद्दर क्लैड फिगर पियरिंग एट अस फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो। तो मैंने देखा कि एक बड़ा खद्दर पहने हुए व्यक्ति, ठीक है, अपने बिल्डिंग के अपर स्टोरी के खिड़की से झांक रहे थे, देख रहे थे कि भाई आदमी हम लोग जो जा रहे थे बाहर उसको। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, अब घर पहुंच गए लेखक, नानू काका कार वाले को कार दे दिया, अपने घर पहुंच गए ये, और घर पहुंच करके वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हम लोगों ने अपना चाय पिया ही था, एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किचन which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house. We had just finished tea, जैसे हम लोगों ने चाय ख़त्म ही किया था। We were trying to house break the new kitchen, कहता है कि हम लोग जो नई किचन, जो वो किटन जो बिल्ली के बच्चे को लेकर आए थे, उसने क्या किया था, फ्लोर पे गंदगी फैला दिया था,
टॉयलेट कर दिया था, तो उसके लिए वो हाउस को साफ कर ही रहे थे कि तभी क्या हुआ, व्हेन द कार विद द वाइट ट्रायंगल स्टॉप, तभी हम देखते हैं कि एक उजले रंग का ट्रायंगल साइड का बना हुआ एक कार आती है और गेट के घर के सामने रुकती है। एंड नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम। और नानू काका क्या करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके बाहर निकलते हैं, और उस कार में कौन आया रहता है, वेलफेयर मिनिस्टर मिलने आ गया रहता है इनसे यहाँ इनके घर पे। अब देखो नानू काका ने इतना सारा झूठ बोल करके मंत्री को बुला लिया अपना ट्रिक करके। अब ये जो लेखक है, ये सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीट में अंडर सेक्रेटरी का काम करते हैं। अब ये बेचारे को डर लग रहा होता है, ये इतना झूठ बोल करके मंत्री सबको बुला लिए, पता नहीं क्या होगा। अब देखो लेखक अपनी विचार रखते हैं, कैसे क्या कहते हैं। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, मनोहर मालगोनकर कहते हैं कि कल नानू काका चले भी गए। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, वो जिस काम के लिए आए थे उनका मिशन पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वॉज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि वो किस काम के लिए, किस वजह से मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माई अंकल हैज नेवर been within 100 miles of a palace called निन्नौर। एक और बात का मुझे आश्चर्य हो रहा है और डर भी लग रहा है कि पता नहीं उस मिनिस्टर क्या करेगा या क्या सोचेगा जब उसको ये पता चलेगा कि ये जो नानू काका अपने आप को कह रहे थे कि निन्नौर के महल के खानदानी ज्योतिष है, वास्तव में वो कभी निन्नौर के महल के सैकड़ों मील दूर दूर तक भी कभी नहीं गए थे, उसके आसपास भी कभी नहीं गए थे। Although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his angosa to fall of place, लेकिन लेखक को इतना कन्विंस हो गया कि नानू काका इतने चालाक है, इतने होशियार है कि वो किसी भी स्थिति से निपट लेंगे, इससे पहले कि कंधे से उनका अंगोछा गिरे, उससे पहले वो कोई भी स्थिति को संभालने के लिए वो काफ़ी है, इतने होशियार वो है, इतने चालाक है। लेकिन मनोहर मालगोनकर कहते हैं कि भगवान न करे कहीं अब उनके नानू काका चालाकी दिखा रहे हो। ओनली व्हेन इट हैपन्स, भगवान से यही मनाते हैं कि लेकिन जब कभी भी कोई बात हो, आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, मैं चाहता हूँ कि वहाँ से मैं काफ़ी दूर रहूँ, उनके चक्कर में मैं ना फंसूँ, मैं ना पड़ूँ। तो इस तरह से एक चालाक, काफ़ी तेज़ तरार नानू काका की कहानी है, जिसमें लेखक दिल्ली में रहते हैं, वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं और किस तरह से नानू काका आ करके मंत्रियों से मिलना, कितनी चालाकी करना, सब कुछ दिखाया इसमें। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।